सबसे पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जानते हैं जरा सोना चांदी का जो बाज़ार है, इस बाज़ार में कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं, कहां कहां से हम खरीदी कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी है जहां हम सहूलियत से और पैसे की बचत भी कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। पहले एक चीज़ समझिए, सोना और चांदी अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर चुका है। लाइफ टाइम हाई का मतलब होता है पूरी ज़िंदगी में हमने जितनी भी कीमतें देखी होंगी, ये कीमत सबसे टफ वाला कीमत है। सोने की बात करूं तो 88,919 पर 10 ग्राम का कीमत 23 अक्टूबर को ये टच हो चुका था। सिल्वर 1,12,000 को टच हो चुका था। यानी कि सोना और चांदी, जैसा हमने बात करा, अपने लाइफ टाइम हाई पर है। पिछले 3 महीनों में सोना 14% बढ़ा है और पिछले 3 महीनों में चांदी 15% बढ़ा है। ऐसा कोई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं जहां एफडी वगैरह पर हम 7-8% पूरे साल का देखते हैं, यहाँ 3 महीने में लगभग उससे दोगुना हो चुका है। खेल यहाँ तक चल रहा है। अच्छा, ये समझते हैं कि धनतेरस आते ही कीमतें क्यों बढ़ जाती है। नॉर्मल सी बात है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। धनतेरस एक ऐसा समय है, धनतेरस से लेकर के फेस्टिव सीजन शुरू होता है। धनतेरस, इसके बाद दिवाली, उसके बाद शादियों का सीजन, जहां पर हम भर भर के सोने और चांदी खरीदते हैं। और सतिस्ता की रिपोर्ट की भी बात करें तो 20% हिस्सा इसी वक्त खरीदा जाता है। यानी कि पूरे साल की खरीदी का 1/5 हिस्सा इसी धनतेरस के आसपास खरीदी किया जाता है। और हमारी एनालिसिस तो ये भी कहती है कि साल खत्म होते होते कीमतें और बढ़ने वाली हैं। चांदी जहां 1 लाख केजी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, सोना 90,000 पर 10 ग्राम के आंकड़े को टच कर सकता है, यह इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस बढ़ते दाम का खरीदारी पर कोई भी असर नहीं है। क्यों? 2010 में सोने की कीमत थी 18,500 लगभग, और आज वही सोना 90,000 के आंकड़े को छू रहा है। लेकिन तब से लेके अब तक देश की जनता 5 लाख किलो सोने के ज्वेलरी की खरीदारी कर चुकी है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और आप समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सेफ कितना है, सोना कितना सोना है। देखिए, 2000 में अगर आपने 1 केजी सोना खरीदा होता तो आपको पे करना होता था उस वक्त 4.5 लाख रुपए लगभग। और वही सोना आज तक अगर आपने संजो के रखा होता तो उसकी कीमत होती 80 लाख रुपए से ज़्यादा। यानी कि 1700% का इजाफा हो चुका है अब तक। और अभी भी कई सारे परिवारों में आप देखोगे तो पुराना सोना आपको मिल जाएगा। और अब ये भी समझते हैं कि धनतेरस के मौके पर हम कहां से सोना खरीदी कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका, अपने किसी ज्वेलर के पास जाकर के आप खरीदें। देखिए, ज्वेलर के पास जाके आप खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी खरीदना आप अवॉइड कर सकते हैं अगर ज़रूरत नहीं है तो। कारण ये है कि 10 से 40% तक मेकिंग चार्ज आपको देना पड़ सकता है। जितनी बड़ी दुकान उतना ज़्यादा मेकिंग चार्ज। उससे बचने के लिए आप सिक्के खरीद सकते हैं, बार खरीद सकते हैं, ब्रिक्स खरीद सकते हैं। मेकिंग चार्ज यहाँ भी लगेगा लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम लगता है। दूसरा तरीका हो सकता है डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर खरीदना। ये किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के, जैसे MMTC, तनिष्क, रिलायंस और आजकल तो फ़ोनपे और पेटीएम भी मिल रहा है, इन वेबसाइट्स पर जाकर के आप गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हैं। अच्छी बात यह है कि डिजिटल गोल्ड जब आप खरीदते हैं तो 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम मतलब मिनिमम क्वांटिटी में भी आप खरीद सकते हैं। और जहाँ तक सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है तो ये हाईली सिक्योर्ड लॉकर में रखे जाते हैं। कल को कभी आपकी मर्जी होती है कि मुझे फिजिकल चाहिए वो चीज़ अपने घर में, तो आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। अगला तरीका हो सकता है गोल्ड और सिल्वर का आप ETF खरीद सकते हैं। ये बेसिकली जैसे एक कंपनी का स्टॉक होता है, कंपनी का स्टॉक आप खरीदते हैं, कंपनी का स्टॉक बढ़ता है तो आप प्रॉफिट, अगर घटता है तो आप लॉस में जाते हैं। उसी तरीके से एक बड़ी क्वांटिटी में स्टोर किया हुआ सोना होता है, उसका ETF बनाया जाता है जो आप स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हैं कभी भी। सोने और चांदी का जो करंट भाव होता है उसी भाव पर आपको यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। आप कभी भी खरीद और कभी भी बेच सकते हैं। ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है और सब कुछ ऑनलाइन है। अगला तरीका हो सकता है गोल्ड और सिल्वर का म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। ये किसी भी म्यूचुअल फंड की तरह ये भी म्यूचुअल फंड होता है। यहाँ पर आप इनडायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर के एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और कभी भी खरीद और कभी भी बेच सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज जब धनतेरस की खरीदारी पर आप घर से निकलेंगे तो हमारे बताए हुए आंकड़े आप दिमाग में रखेंगे और ये आंकड़े आपको बहुत मदद करेंगे।